अगस्त 21, 1857 की मूसलाधार भरी बारिश की रात में 300 सैनिकों का जत्था छुपते छुपाते जंगलों से निकलता हुआ मारवाड़ रियासत के पाली जिले में स्थित एक छोटे से कस्बे में आके रुकता है और दल का मुखिया गांव वालों से मदद की गुहार लगाता है। गांव वाले उन सैनिकों को, जिनमें से अधिकांश कई दिनों से भूखे प्यासे व घायल थे, को मदद देना तो दूर बल्कि डर के मारे उन्हें देख के अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर देते हैं। इस बात की खबर जब वहां के ठाकुर को मालूम चलती है तो वह तुरंत उन सैनिकों के जत्थे को न केवल अपनी हवेली में शरण देता है बल्कि उनके खाने पीने का सामान तथा चिकित्सा भी उन्हें मुहैया करवाता है। इस बात की सूचना जब एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल सर पैट्रिक लॉरेंस को मालूम चलती है तो वो तुरंत ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों को उस ठाकुर व सैनिकों के जत्थे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे देता है। आखिर ये सैनिक कौन थे जिनकी जान के पीछे पूरी ब्रिटिश हुकूमत पड़ी हुई थी? क्या ब्रिटिश हुकूमत उस ठाकुर को जिंदा या मुर्दा पकड़ पाई? अगस्त 1857 की मूसलाधार भरी बारिश की रात को एक बग्गी आकर रुकती है। उस बग्गी में से एक सिपाही मशाल लिए हुए निकलता है और भागता हुआ एजीजी के दफ्तर में जाता है। एजीजी अपने दफ्तर में आधी रात के समय आराम से सो रहे हैं तथा सिपाही उनके गार्ड को कहता है कि उन्हें तुरंत उठाया जाए, एक जरूरी सूचना उन्हें देनी है। एजीजी नींद से उठकर गुस्से में तिलमिलाते हुए आगे आते हैं और कहते हैं कि ऐसी क्या जरूरी सूचना है जिसकी वजह से उन्हें रात में जगाया गया है, तथा वह सैनिक उनके पास जाके उनके कान में कुछ फुसफुसाता है। उस बात को सुन के एजीजी के होश उड़ जाते हैं और वो दांत पीसते हुए और मुट्ठी को भींचते हुए कहते हैं कि किसी भी तरह ये बात को आगे फैलनी नहीं चाहिए तथा जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस तुरंत अपनी खिड़की पे जाते हैं और अपने गार्ड को कहते हैं कि तुरंत सारे ऑफिसरों को इसी वक्त इकट्ठा किया जाए और चुपके से अपने कमरे में चले जाते हैं। आखिर वो क्या बात थी जिसने एजीजी को भी परेशान करके रख दिया था और आधी रात के समय उनकी नींद उड़ा दी थी? खबर यह थी कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने शुरू किया था, उस विद्रोह की आग की लपटें अब राजस्थान के दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं और जो अंग्रेज इस बात के आश्वस्त थे कि यह विद्रोह राजस्थान या दूसरी जगह नहीं फैलेगा, उस विद्रोह की आग की लपटें अब राजस्थान के दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं। अंग्रेजों की मुख्य 6 छावनियों में से 2 छावनियों में विद्रोह हो चुका था। सबसे पहले नसीराबाद, फिर एरनपुरा पाली में 39 एरनपुरा रेजिमेंट के सैनिक व जोधपुर लीजन के सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। सर पैट्रिक लॉरेंस ने ढिंडोरा पिटवा दिया था कि जो भी इन विद्रोही सैनिकों की सहायता करेगा उसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत समझा जाएगा तथा इनके साथ भी विद्रोही सैनिकों के समान बर्ताव किया जाएगा। इस डर के कारण उन बागी और विद्रोही सैनिकों को सहायता देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। बागी सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए एरनपुरा से पाली सोजत के रास्ते होते हुए दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं और 3 दिन की थका देने वाली यात्रा करके मारवाड़ रियासत के पाली जिले में अहुआ नाम के एक ठिकाने पे पहुंचते हैं। भूखे प्यासे सैनिकों का जत्था, जिनमें अधिकांश घायल अवस्था में थे, जब अहुआ पहुंचते हैं तो ग्रामीण उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें देख के अपने दरवाजे तक बंद कर देते हैं। इधर मूसलाधार भरी बारिश में ठंडी रात में सैनिक ठंड से कपकपाते हुए, जिनमें से कई बीमार और कमजोर अवस्था में हैं, ग्रामीणों से वापस सहायता की गुहार लगाते हैं और इस बात की खबर जब वहां के ठाकुर कुशाल सिंह को पता चलती है तो ठाकुर कुशाल सिंह न केवल उन सैनिकों को खाने पीने का सामान मुहैया कराता है बल्कि कपड़े व अन्य सभी प्रकार की सुविधा भी प्रदान करता है। अंग्रेजों के जासूस जो हर जिले में मौजूद थे, इस बात की सूचना तुरंत अजमेर स्थित एजीजी दफ्तर को पहुंचाते हैं कि बागी सैनिक अहुआ ठिकाने में शरण लिए हुए हैं।
एजीजे पैट्रिक लॉरेंस को यह खबर सुनते से ही आंखों में चमक आ जाती है और वह अपना सिगार निकाल के उसे जलाते हुए सोचता है कि किसी भी प्रकार इन विद्रोही सैनिकों को अहुआ ठिकाने में ही घेर कर खत्म कर दिया जाए। और इस प्रकार वह विद्रोह को अहुआ में ही खत्म कर देना चाहता था। वह इस बात को भली भांति जानता था कि अहुआ ठिकाना अरावली पर्वतमाला से चारों ओर से घिरा हुआ है तथा बागी सैनिकों को वहां किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता प्राप्त नहीं हो पाएगी। अतः वह आसानी से अहुआ ठिकाने को घेरकर उन सैनिकों को खत्म करके ये विद्रोह वहीं के वहीं खत्म कर सकता था। विद्रोही सैनिकों को मारने के लिए सर पैट्रिक लॉरेंस अपने सबसे काबिल ऑफिसर कैप्टन हिचकॉक को हमले के लिए भेजते हैं, परंतु कैप्टन हिचकॉक और सर पैट्रिक लॉरेंस इस बात से अनजान होते हैं कि उनका सामना एक ऐसे महान योद्धा से होने वाला है जो सन 1857 की क्रांति में अपना नाम सोने के अक्षरों से लिखवाने वाला था। ठाकुर खुशहाल सिंह, जो कि मात्र 26 वर्ष की आयु के थे, उन्होंने न केवल एरनपुरा के बागी सैनिकों को समर्थन दिया बल्कि विद्रोही सैनिकों का सेनापति बनकर उनका नेतृत्व भी किया। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना अंग्रेजों के साथ मिलकर ठाकुर खुशहाल सिंह पर 7 सितंबर 1857 को हमला करती है, परंतु ठाकुर खुशहाल सिंह और 39 एरनपुरा के बागी सैनिक मिलकर उस अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से परास्त कर देते हैं और जो अंग्रेजी सेना जिसने पूरे हिंदुस्तान पे अपना राज कर लिया था, पहली बार ऐसी बुरी तरह परास्त का सामना करती है और जनरल हिचकॉक घायल अवस्था में वहां से भाग निकलता है। सर पैट्रिक लॉरेंस को जब इस बात का पता चलता है कि जनरल हिचकॉक को ठाकुर खुशहाल सिंह ने हरा दिया है और वह युद्ध छोड़ के भाग गया है, तो उसके माथे पे पसीना आ जाता है और वह सोचता है कि मैं खुद इस ठाकुर खुशहाल सिंह और बागी सैनिकों को मौत की नींद सुलाऊंगा। परंतु वह जो सोच रहा था वह इतना आसान नहीं था। उसका सामना एक ऐसे महान योद्धा से होने वाला था जो इतिहास में अब अलग ही दर्जा हासिल करने वाला था। 17 सितंबर 1857 को सर पैट्रिक लॉरेंस आधी रात के समय ब्रिटिश सेना के साथ अहुआ पर आक्रमण कर देते हैं और वह ब्रिटिश सेना जो कि पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा जमा चुकी थी और अजय थी, एक खतरनाक संघर्ष के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह और मुट्ठी भर बागी सैनिकों की कुशल युद्ध रणनीति के सामने अपने घुटने टेक देती है और बुरी तरह नुकसान उठाती है। वह पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। इस युद्ध में एक अद्भुत चीज घटित होती है। मारवाड़ रियासत का क्रूर पॉलिटिकल एजेंट मैक मैनसन जब ठाकुर खुशहाल सिंह को पकड़ने के लिए अपना घोड़ा लेके ठाकुर खुशहाल सिंह पर हमला करता है, तो अंग्रेजी सैनिकों के बीच गिरा हुआ 26 वर्षीय नौजवान योद्धा तलवार के एक वार से मैक मैनसन का गला धड़ से अलग कर देता है। इस दृश्य को देख के अंग्रेजी सैनिकों के हाथों से तलवारें तक छूट जाती हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह मैक मैसन का कटा हुआ सिर अहुआ किले के दरवाजे पर लटका देता है। इस तरह की भयंकर पराजय 1857 में अंग्रेजों को पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं मिली। इस घटना से अंग्रेजों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका होता है और ये बात चिंगारी की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगती है कि जो ब्रिटिश सेना अजय समझी जाती थी वो अजय नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत के लिए ठाकुर खुशहाल सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल अंग्रेजी सेना ईडर, टोंक, मावली और गुजरात से इकट्ठा कर ठाकुर खुशहाल सिंह को किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए रवाना करते हैं। 20 जनवरी 1857 तक यह सेना अहुआ के आसपास के ठिकानों पर कब्जा करते हुए अहुआ के समीप आ जाती है।
इधर ठाकुर कुशाल सिंह के पास बहुत ही कम सैनिक बचे हुए होते हैं और हथियार और गोला बारूद भी खत्म होने के कगार पे होता है और वह जीत की कोई उम्मीद न देख के अपने ठिकाने को, अपने किले को अपने छोटे भाई पृथ्वीराज सिंह को सौंपकर सलम्बुर ठिकाने के लिए निकल जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह का छोटा भाई पृथ्वीराज सिंह, जो कि मात्र 21 वर्ष की आयु का था, इतनी विशाल अंग्रेजी सेना को 15 दिन तक कड़ी संघर्ष देता है और 15 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद अंग्रेजी फौज अहुआ के किले पर कब्जा कर पाती है। अहुआ पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज अहुआ में कत्लेआम मचा देते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार वालों को चुन चुन कर तोप से उड़वा दिया जाता है। उनका पूरा परिवार इस क्रांति के भेंट चढ़ जाता है। उनके किले को तोप से उड़वा दिया जाता है। किले के अंदर स्थित उनकी कुलदेवी काली माता की मूर्ति को अंग्रेज जीत के तोहफे के तौर पे वहां से उठा कर ले जाते हैं, जिसको बाद में अजमेर स्थित म्यूजियम में रखवा दिया जाता है। और यही काली माँ की मूर्ति, जिसे सुगाली माँ के नाम से भी जाना जाता था, बाद में क्रांति की देवी के रूप में मशहूर होती है और लोक कथाओं में इस युद्ध को काले और गोरे का युद्ध कहा जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह जीवन पर्यंत अंग्रेजों के हाथों नहीं आए और जिस अंग्रेजी सेना के सामने बड़े बड़े राजा और महाराजा ध्वस्त हो गए थे, उस अंग्रेजी सेना को उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से मुट्ठी भर बागी सैनिकों के साथ एक बार नहीं बल्कि दो बार युद्ध में हराया। और इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने पूरी परिवार को क्रांति रूपी हवन की आग में आहुति के रूप में कुर्बान कर दिया। आज बहुत कम लोग होंगे जो उस महान ठाकुर कुशाल सिंह और अहुआ के लोगों के बलिदान के बारे में जानते होंगे। हम इस चैनल के माध्यम से ऐसे महान वीर की गाथा आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। जय हिंद, जय माँ भारती।